लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बात करते हैं। अगर थोड़ी सी परेशानी भी है तो वीडियो देखकर भी आप दूर कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के थ्रू भी आप अपनी सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं एक ही चैनल के थ्रू। आप बस एक नंबर से दूर हैं मेरे से। आप एस्ट्रोलॉजिकली भी बता सकते हैं और जान सकते हैं टैरो के थ्रू भी कि आपके लाइफ में क्या होने वाला है और आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल्स के थ्रू एंड यूनिवर्स के थ्रू। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की इस टाइम क्या फीलिंग्स है। जिनके लिए आप वेट कर रहे, परेशान हैं, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। क्या आपको उनके लिए परेशान रहना चाहिए भी कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। क्या वो आपसे वाकई बहुत प्यार करते हैं कि नहीं, ये भी देख लेते हैं। क्या वो आपके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के आने के लिए तैयार हैं या नहीं, ये भी देख लेते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं, क्या वो आपके लिए रेडी हैं। एंजल्स तो यही बोल रहे हैं कि देखिए, उन्होंने एफर्ट्स तो पूरे लगा रखे हैं आपकी तरफ आने के लिए। हो सकता है वो एक्वेरियस साइन हो, कोई वाटर साइन हो, तो इस तरह का मुझे समझ में आ रहा है कि या फिर आप फायर साइन के हो सकते हैं। ठीक है, एरीज लियो सजिटेरियस हो सकते हैं, आपके पर्सन वाटर साइन के हो सकते हैं। तो आग और पानी का मेल है यहाँ पर, ऐसा दिखाई दे रहा है। और नहीं भी है तो भी आपके लिए रीडिंग देख लीजिए कहाँ तक रेजोनेट करती है। और आपके पर्सन यही सोच रहे हैं कि एड़ी चोटी का तो मैंने ज़ोर लगा ही दिया है, ये रिश्ता आगे कहाँ तक जाएगा मैं ये सोच रहा हूँ। वाओ, ये सोच रहे हैं कि हाँ, 1 महीने के अंदर तो आप तक ज़रूर आऊँगा। अभी तो मुझे परेशानी है, किसी न किसी तरह की सोच है, एफ़र्ट्स लगा ही रहा हूँ। इतनी ज़्यादा भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा घबराहट होती है इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। 1 महीना तो थोड़ा सा और वेट करना ही चाहिए आपको। द सन कार्ड यही बता रहा है कि उन्होंने एफ़र्ट्स तो पूरे लगा दिए हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। और अगर आप अनमैरिड हैं तो ये हो सकता है कि वो शादी करना चाहते हैं और आपके लिए कोई प्रपोज़ल लेकर आना चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हैं तो फिर आप दोनों का कोई ना कोई अच्छा एक रिकन्सिलिएशन होगा। ज़रूर बात करेंगे वो आपसे और अपने कनेक्शन को फील करेंगे और आपसे डीपर लव की बात बताएंगे कि हाँ, मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। तो एंजल्स प्लीज़ बताएं, तो ये आएंगे 1 महीने तक आएंगे, तो क्या ये वाकई अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। द सन कार्ड तो आ ही रहा है, तो क्या ये वाकई अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। ओ ओ ओ ओ, आपको अपना लव एक्सप्रेस करेंगे। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, ऐसा बिग यस। लेकिन देखिए, वो किसी अच्छे ऊंचे पद पर है, मुझे ये दिख रहा है। या तो वो एरीज हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं। एरीज में जो थोड़ा सा हेड होता है ना, वो थोड़ा स्ट्रांग होता है, यानी कि मेढा जिसे कहते हैं ना, वो एकदम भिड़ जाने के लिए तैयार, एकदम आर्ग्यूमेंट के लिए एकदम तैयार। इधर आपका आधा सेंटेंस कंप्लीट हुआ नहीं, आधा ही सेंटेंस कह रही हूँ मैं, हाफ सेंटेंस आपने बोला नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ आपका, और उधर से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट। उन्हें पता चल जाता है आप क्या कहने वाले हैं, किस टॉपिक पे कहने वाले हैं, और आपको दबाने के लिए चटाक से तैयार। तो यानी कि इतना ज़्यादा एरोगेंट बिहेवियर है उनका, इतना ज़्यादा गुस्सैल है और कुछ भी बोल देने वाले हैं। तो प्यार तो करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, घर परिवार बच्चे पेट्स एंसेस्टर्स, नया घर नया टाउन नया प्लॉट लेने की सोच रहे हैं आपके साथ ही। और एंजल्स भी आपके लिए इस काम में हेल्प कर रहे हैं। तो आपको करेंगे तो सही बात वो 1 महीने के अंदर, और इसी तरह की बात करेंगे। लेकिन आपको शायद ये लगेगा कि यार कैसा बंदा है यार, क्या है ये, इतना 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 गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है किसी भी तरह से। तो आप ये सोचते होंगे कि इनके साथ आगे बढ़ेगी भी कि नहीं। तो चलिए, जनरल रीडिंग है, ये ध्यान रख लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग में आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि वाकई आपके साथ इनका बनेगा भी कि नहीं, शादी अच्छी टिकेगी भी कि नहीं, हो तो जाएगी, टिकेगी कि नहीं, ये भी होता है। तो या लव मैरिज होगी कि नहीं, ये भी साफ क्लियर पता चल जाता है। तो अभी ये जनरल रीडिंग है, इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है कि आप एयर साइन, फायर साइन और वाटर साइन के हो सकते हैं। और आपके पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, वो मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, गुस्से वाली हो सकती हैं, अच्छी पोस्ट पर हो सकती हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है उनकी, और वो आपसे 1 महीने के अंदर बात करेंगे, शादी या रिकन्सिलेशन की बात करेंगे। एंजल्स भी आपको हेल्प कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, 1 महीने तक कॉल करना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि कॉल करूँ ना करूँ, मजिशियन इस तरह की उनकी पर्सनालिटी है, वो इतना ज़्यादा झूठ बोलते हैं मुझे लगता है।
और मतलब आपको ये लगता है, आप ये कह रही हैं, आपकी ज़ुबान बोल रही हूँ मैं कि मुझे तो ये लगता है कि ये तो बहुत झूठ बोलते हैं, कुछ बताते ही नहीं हैं, क्लियर करते ही नहीं हैं, ऑन ऑफ की सिचुएशन रहती है। 1 और 2 ये आपका आ रखा है, यानी कि कभी वो कहते हैं हाँ हाँ आई लव यू, कभी कहते हैं आई हेट यू, या फिर आऊँगा फिर चले जाते हैं, फिर कहते हैं हाँ आता हूँ, बात करता हूँ, बात करने आते हैं, कुछ और इधर उधर की बातें करी और चले गए। तो इस तरह की उनकी फीलिंग्स हैं, इस तरह का उनका व्यवहार है, नेचर है, कैरेक्टर है। तो आप सोचते हैं कि यार ये आदमी ठीक भी है कि नहीं, या ये पर्सन ठीक भी है कि नहीं। तो एंजल्स आपकी प्रार्थनाएं सुन भी रहे हैं कि नहीं, आप ये सोच रहे हैं। तो एंजल्स प्लीज़ बताइए। तो जो भी व्यूअर्स अभी देख रहे हैं और कंफ्यूज हैं अपने पर्सन के बारे में, तो क्या ये वाकई पर्सन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैच है? एंजल्स प्लीज़ बताएं, एंजल्स प्लीज़ हेल्प। आप अपने हार्ट चक्र को ओपन रखिए, एक्सपेंड करते रहिए, ताकि आप उनसे डीपर लव का कनेक्शन को महसूस कर पाएँ, एक्सपीरियंस कर पाएँ। एक कार्ड, हाँ, यहाँ ये दिख रहा है कि वाकई वो आपसे ठीक है प्यार करते हैं, लेकिन प्यार से ज़्यादा ना फिज़िकल लव ज़्यादा है, फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा है। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके पर्सन फिज़िकली अट्रैक्टेड ज़्यादा हैं एक सोल कनेक्शन से के कंपैरेटिवली, ठीक है। और उसमें उनकी मदर भी, इस रिश्ते में उनकी मदर जिसे कहते हैं कि ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकती हैं। उनकी मदर की तरफ से कुछ ऐसा है कि मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि वो अपनी माँ की बहुत सुनते हैं। देखिए माँ की सुनना अच्छी बात है ना लेकिन ओवर करने से क्या होता है ना कि आप सिर्फ उन्हीं की सुन रहे हैं, उन्हीं की ये सुनो, अपना क्या, अपनी लाइफ का क्या, ठीक है ना। सही गलत सबसे पूछना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही माँ की डिसरिस्पेक्ट करे, मैं भी एक माँ हूँ, लेकिन एक बात है कि यहाँ पर ये बात आ रही है कि ज़्यादा ही सुनना। हाँ जी मम्मी, यस मम्मी, उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, इस तरह का है। यस तो यस, नो तो नो, इससे कर, उससे मत कर। तो वो कुछ ज़्यादा ही सुनते हैं इस बारे में। तो आपके पर्सन के लिए यही फीलिंग्स आ रही हैं मुझे, यही कार्ड रीड होके आ रहे हैं कि एक सोल कनेक्शन, एक सोल लव, एक अनकंडीशनल लव से ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन उनको ज़्यादा है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए, क्योंकि फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत सारे ऐसे वैसे काम करवा देता है कि आप समझ नहीं पाते हैं कि ये मेरी लाइफ का हुआ तो हुआ क्या। तो प्लीज़ ध्यान रहें, अपने तन का, मन का और धन का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से लवर्स के नाम पर आते हैं, तन को भी ले जाते हैं, मन को भी ले जाते हैं और धन को भी ले जाते हैं, और आप रह जाते हैं खाली। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं? 1 कार्ड प्लीज़। 1 नहीं, एंजल्स कह रहे हैं 2 कार्ड्स तो मैंने 1 कहा, 2 आ गया। हंटर एंड हाई प्रीस्ट, यानी कि आपको ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिज़ायर्स। अपने फियर्स एंड डिज़ायर्स को बिल्कुल ट्रैक डाउन कीजिए। ट्रैक डाउन मतलब छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, ज़्यादा उनके पीछे मत पड़िए। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट, बिल्कुल हाई प्रीस्ट की तरह पूजा पाठ और ध्यान में लग जाइए, ध्यान कीजिए। ध्यान सबसे बड़ी चीज़ है। ध्यान एक हिंदू धर्म का नहीं है, एक क्रिश्चियनिटी का नहीं है, किसी एक रिलीजन का नहीं है। ध्यान है मेडिटेशन। मेडिटेशन है आपका अपने आप से जुड़ना, आपका अपने आप से जुड़ना, किसी धर्म से जुड़ना नहीं। हर कोई मेडिटेशन करता है, क्रिश्चियन हो, मोहम्मडन हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सिख हो। मेडिटेशन का मतलब ही क्या है? यही है कि आप अपने आप से जुड़ें। जब तक हम अपने आप से नहीं जुड़ते ना, ये सबसे बड़ा कठिन काम है, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और कठिन भी है। और जिसने कर लिया वो जीत गया, वो जीत गया, वो हर किसी मुसीबत में आगे बढ़ जाता है। तो बी द हंटर, हंटर की तरह बने रहिए, शिकार कीजिए। किसका? किसी और का नहीं, किसी लड़की का नहीं, किसी लड़के का नहीं। हंटर, शिकार करना है अपनी नेगेटिविटी का। अपनी नेगेटिविटी पर धनुष उठाइए, बाण चलाइए और फिर देखिए कि आप जीतते हैं कि नहीं। आपको अपने आप से जीतना है, किसी रिजल्ट से नहीं, किसी एग्ज़ाम से नहीं, किसी पर्सन से नहीं। आपको पहले अपने आप से जीतना है। अपने आप को आगे बढ़ाइए, अपनी चील जैसी नज़र रखिए कि दूरदृष्टि जिसे कहते हैं कि आगे मेरा रिश्ता कहाँ तक जाएगा, मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। कहते नहीं है कि महाभारत में भी लिखा है, बुद्धिमान मनुष्य वही है जो हर पल ये सोचता रहे कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, और ये मैं जो कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, और अब मुझे अब आगे क्या करना चाहिए।
ये इंसान को हमेशा सोचते रहना चाहिए। तो सोचते रहिए, अपने आप को बचाइए, अपने तन, मन और धन, इन तीनों को बचाइए। अधिकतर पर्सनल रीडिंग के लिए फीमेल्स ही आती हैं जो कि बिट्रायड होती हैं, धोखा खाई हुई होती हैं। तो अपने तन को, मन को और धन को ज़रूर बचाइए। इस तरह से अपने आप को यूं ही लुटने मत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद है देखने का, और आपके लिए मैं ब्लेसिंग्स कर भेजती हूँ, साथ ही साथ आपके लिए प्रे करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।